आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भाग विधि से वर्गमूल। इस विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। और इस विधि से हम देखते हैं, सबसे पहले कई टाइप्स के सवाल आते हैं। इसमें कम से कम 6-7 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। जैसे पहला है हमारा, किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, ये तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन बाकी सवाल कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हम भाग विधि से ही लगा के ही कर पाएंगे। दूसरा हमारा टाइप्स है, सवाल पूछा जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे कि हमें दे दिएगा, कोई एग्जांपल दे दिएगा, ऐसे दीजिए, मान लीजिए 5,000 दे दिया। ठीक है, तो पूछेगी कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि इस संख्या में घटाएं तो यह पूर्ण वर्ग बन जाए। और ये सवाल किसी भी ट्रिक से नहीं लगेगा, ये सिर्फ इस मेथड से ही लगेगा, जो कि मेथड हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। और तीसरे टाइप का सवाल आता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो इन सारे सवालों को आज पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले निकालते हैं किसी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम देखते हैं कि 1024 क्या ये पूर्ण वर्ग है। आइए हम इसको निकालते हैं भाग विधि से। सबसे पहले हम एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, पीछे से दो दो अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। ध्यान रहे कि हम पीछे से ही जोड़ा बनाएंगे 2 अंकों का, ठीक। और फिर ये 2 अंक, फिर हम क्या करेंगे कि आगे वालों को देखेंगे, ये 10 है और इसके सबसे पास वाला वर्ग कितना है ये हमें आना चाहिए। इसके आगे वाला सबसे पास वाला वर्ग कितना है भैया, 9 है। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से ज्यादा पास 9 है। ये बात ध्यान रहे कि इससे बड़ी ना हो पाए। 16 पास में है लेकिन ये इससे बड़ी हो जा रही है, तो हम क्या लेंगे, 9। तो यहां क्या लिखेंगे, 3 और 3, जो संख्या यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। 3 त्रिका 9, और ये 3 कहां लिखेंगे, ऊपर। एक लाइन खींचे, फिर ये इसमें क्या है, 1 बचा। ये वाली संख्या सेम सेम यहां क्या करेंगे, उतार लेंगे, 24। अब देखिए ध्यान से, 3 और 3 को क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे। 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब फिर वही बात आई, हमने क्या किया था, यहाँ पे जो संख्या ऊपर लिखा था वही यहाँ पे भी लिखा था। अब हमको ऐसा संख्या लिखना है कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही एक नीचे लिखेंगे, इन दो का गुणा करके इतना लाना है। तो चलिए हम पहले ट्राई करते हैं। अगर 1 लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, ये 61 61 61 जा 61 हो जाएगा, ये बहुत छोटा है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं, तो इसको गुणा करो, 2 दूना 4 और 2 छंग 12। ये पूरा क्या हो गया भैया, कट गया। अब ये 2 कहां लिखेंगे, ऊपर। देखिए 6 नहीं लिखेंगे, जो हम अपने से गुणा करने के लिए लिख रहे हैं वही को यहां लिखेंगे, और यही हमारा उत्तर आता है। इसका मतलब हुआ 1024 का वर्गमूल क्या होता है, 1024 का वर्गमूल क्या होता है, 32। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर 1024 बराबर 32। ठीक है, अभी तो ये है, ये हमको पता था कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, तब हमने निकाल लिया। अब आप कहिए कि अगर एक अंक छूट जा रहा है, मान लो जैसे कि ये सवाल दे दिया जाए कि आपको दे दिया 625 का वर्गमूल निकालो, तो आप क्या करोगे भैया, फिर आपको जोड़ा बनाना है। हमने आपको पहले सवाल में बताया था कि पीछे से जोड़ा बनाना है, 2 अंकों को पीछे जोड़ना है। यहां तो जोड़ा नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं, हम इसको अकेले छोड़ देंगे, लेकिन हमेशा आगे वाले को अकेले छोड़ेंगे, पीछे वाला 2 अंक जरूर होना चाहिए। तो चलो हम करते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसा संख्या लेना है जिसका खुद से गुणा करने पे 6 से एकदम पास में पहुंच जाए, 6 से बड़ी ना हो, एकदम उसके करीब हो। तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 दूना 4, घटाएं कितना आ गया, 2 आ गया। और ये 2 को कहां लिखेंगे, ऊपर। हमने क्या किया था, इसमें देखो 3 3 को ऐड किया था, 6 आया था ना। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 4 आ गया। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे 24 को नीचे उतारेगा, सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ कितनी को उतारेंगे भैया, 25 को उतार लेंगे। अब हमको ऐसी एक संख्या ढूंढनी है जो यहाँ पे लिखे और वही संख्या यहाँ पे लिखे, ताकि दोनों का गुणा करने पे इसके बराबर हो जाए या इसके एकदम पास हो। जैसे कि आप भाग में करते हैं कि जैसे भाग है 29 का, तो आप 5 बार तो नहीं ले जा सकते ना, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाते हैं ना, एकदम करीब वाला। सेम प्रोसेस हमको यहां भी करना है, तो हम यहां ट्राई करेंगे। अगर मान लो हमने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया तो क्या होगा, 4 3 12, मतलब 120 के पास जाएगा, बहुत छोटा है। 4 करेंगे, 4 चौक 16 160, 5 करेंगे, 4 पंजे 20 220, तो लगभग पास जा रहा है। चलो 5 की करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 पचम 25, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 हासिल 22। ये क्या हुआ,
सब कट गया। और इस 5 को कहाँ लिखेंगे भैया हम? यहाँ। मतलब 625 का वर्गमूल कितना निकला? 25। इसको हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 625 बराबर 25। ये हुआ, ये पहला टाइप का सवाल हुआ। अब अगर ये हम देखेंगे कि ये तो मान लो पूर्ण वर्ग संख्या है, सब कट जा रहा है, अगर कुछ शेष बच रहा है तो उसको क्या करेंगे? और वही सवालों का अगले टाइप में हम सवाल पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप 2 के सवाल में। सवाल है कि 16,163 में कौन सी सबसे छोटी संख्या, ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी, यहां पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसमें बहुत सारी संख्या घटा के पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इस सवालों के लिए क्या करेंगे? जब आपसे पूछा जाए क्या घटाई जाए, क्या जोड़ी जाए, तब हम कौन सी विधि लगाएंगे? भाग विधि से। तो हम चलते करते हैं भाग विधि से। हमने इसको यहां पे लिख लिया। एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ये ऊपर। ठीक, पहला स्टेप हमारा क्या है भैया? सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा किधर से बनाएंगे? पीछे से। चलो बनाते हैं। 1 2, ये वाला छूट जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब हमको क्या करना है? हम सबसे पहला वाला अंक देखते हैं। अब यहाँ पे 1 है, हमको क्या करना है? हमने पहले बताया था कि यहाँ जो संख्या लिखनी है वहां वही यहाँ भी लिखनी है। तो अगर हम 1 यहाँ लिख रहे हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 1 कम 1, ये हो गया हमारा। फिर हम 1 को कहाँ लिखेंगे? ये ऊपर हमारा रिजल्ट में आएगा, ये कैंसिल। अब क्या करेंगे? 61 उतार लेंगे। अब क्या करते हैं? हम 1 और 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 2 हो गया। चलो, अगर हम यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिख रहे हैं, ये क्या हो गया? 22। 22 22 दूना 44। अगर हम 3 लिख लेते तो ये क्या हो जाता? 23, और यहाँ 3 हो जाता। 23 3 होता है 69, जो कि 61 से बड़ा है, इसलिए हम 23 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 22 दूना 44। चलो, इसको भैया घटा दे रहे हैं, कितना आया हमारा? 7 और 1 17। ठीक, 2 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया? ये 24। 22 2 24। अब क्या करेंगे? 63 को हम यहां उतारेंगे, लिख लेते हैं 63। अब मुश्किल है, यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसी कौन सी यहाँ पे संख्या लाएं कि जिसका गुणा करने पे इसके सबसे पास में पहुंच जाए। इसे बड़ी ना होना चाहिए, लेकिन सबसे पास में पहुंच जाए। ऐसे सवाल को ट्राई करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे चेक करते हैं। मान लो 5 रख दिया, हमने यहाँ पे 5 रख दिया। ठीक है, तो आप इसे गुणा कर लीजिए। 24 पंजे 120, मतलब कि 1200 के करीब जा रहा है, लेकिन ये 1700 है और बढ़ा जाएगा। 6 करते हैं, 24 छक्का 144, ये 1440 के पास जा रहा है, तो और बड़ा हो सकता है। 7 लेते हैं हम, 24 सत्ते 168, मतलब 1680 के पास, ये लगभग पास जा रहा है, तो यही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो गुणा करते हैं। 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 चौक 28, 4 32, 7 दूनी 14, 14 3 17। इसको भैया घटा दो, कितना आया हमारा? 34। और ये 7 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। इसका मतलब जो ये कितना बचा है? शेष बच रहा है हमारा। इसका मतलब कि इस संख्या में 16,163 में अगर हम 34 को घटा दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और इसका वर्गमूल कितना होगा? 127। तो हम क्या करेंगे भैया? 16,163 में 34 को घटा देंगे, और हमारा आंसर क्या आएगा? घटा के देखो, जल्दी बताओ आप लोग, कितना आया? ये आएगा 9, और ये क्या हो जाएगा? 2। और ये किसका वर्गमूल है? ये मतलब इसका वर्गमूल क्या है? 127। तो दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम्पल है कि 5607 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। यह ध्यान रखना, छोटी सी छोटी संख्या, कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें इसमें कुछ न कुछ जोड़ना है। पिछले सवाल हमने क्या किया था? इसमें कुछ न कुछ घटाना था। आइए शुरू करते हैं। 5607, इसका क्या निकालेंगे हम? भाग विधि से पहले वर्गमूल निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं भैया? हम सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा किधर बनाते हैं? पीछे से। हमने क्या बनाया? 2 जोड़ा बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं? हम 56 को सबसे नियरेस्ट वाला वर्गमूल लिखते हैं। इसका कितना? 49 होगा ना, तो 7 और 7।
यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, कितना आ गया 49, इसमें घटाओ कितना है भैया 7, फिर क्या करेंगे ये पूरा यहाँ उतार लेंगे, ये 0 7, फिर क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे 7 7 14, ठीक है। और कितनी बार ले जाएं, 5 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 14 पंजे 70, 700 और 5 5 25 725 हो जाएगा। हम कितनी बार ले जा रहे हैं 4 बार ले जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 और 4 एक कम 4 1 5, घटाओ भैया कितना आया 1 3 1, 131 क्या है हमारा शेष बच रहा है, ठीक है। और इसको 4 को कहाँ लिखेंगे, ये ऊपर लिखेंगे। हमसे सवाल में पूछा क्या गया था, हम फिर से देखते हैं, हमसे पूछा था क्या जोड़ा जाए। हमने पिछली बार क्या किया था, अगर घटाया जाए पूछता है तो हम इसमें घटा देते हैं, लेकिन क्या कह रहा है हमसे क्या जोड़ा जाए, तो इस सवाल में हम क्या करते हैं इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा क्या होगा 74 से ज्यादा 75, 75 का स्क्वायर निकालते हैं। 75 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, आपको एक आसान सा ट्रिक बताते हैं। जब भी लास्ट में 5 है तो क्या करेंगे 5 5 25 तो लिख ही देंगे, ठीक है। लेकिन 7 है ना, इससे एक बढ़ा दो 8 और दोनों का गुणा कर दो, 7 8 56, ये हो गया 75 का स्क्वायर। इसमें इसको घटाओ जो हमारा सवाल में दिया हुआ है, देखते हैं कितना आ रहा है 56 0 7, घटाओ कितना आ रहा है 18, ये हमारा आंसर है। हमें कुछ नहीं करना है, जितना आ रहा था हमारा उसमें एक बढ़ा के स्क्वायर कर देना है, और जो हमारा आया था सवाल में उसको घटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ 18 हमको जोड़ने पे इसमें 56 0 7 में हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसे करने का एक और तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जितना आया था 74 उसको लिखेंगे ऐसे यहाँ पे 74, एक बढ़ाएंगे 75, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 149, ठीक है। और उसमें से जो शेष आया उसको घटा देंगे, शेष हमारा कितना है 131, 131, ये हमारा 18, ये आंसर हुआ। मतलब कि 18 इसमें जोड़ने पे हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि टाइप 3 का है हमारा। तो टाइप 3 में हम क्या देखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है हमको। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भैया, हम जितने भी अंकों को पूछे उतनी बार क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, 1 2 3 4, ये हो गई हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, हमको इसका निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है। कितनी बार ले जाएंगे 10 दाम 100 ज्यादा हो जाएगा, कितना ले जाएंगे 9, ये कितना हुआ 81, कितना रिमेनिंग होगा 18, इस 9 को कहाँ लिखेंगे ऊपर, 9 9 क्या करेंगे ऐड हो जाएगा कितना 18, चलो इसको कहाँ लिखेंगे नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ जो संख्या लिखनी है वही यहाँ लिखनी है, कितनी बार ले जाएं, देख रहे हैं लगभग ये 10 टाइम्स चला जाएगा, लेकिन 10 कभी नहीं लिया जाता, तो हम क्या करेंगे यहाँ 9, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, कितना हुआ हासिल 8, 9 8 72, 72 8 80, हासिल 8, 9 कम 9, 9 8 17, कितना बच जाएगा भैया घटाओ, ये आएगा 8, ये 9 और ये 1, ठीक है। 198 हमारा क्या है शेष है। हमसे क्या पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अगर इस 198 को हम इसमें घटा दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9801, ठीक है। 99 99 में मतलब 9999 में 198 हमने घटा दिए, जो हमारा शेष आया था, ये संख्या आ गई 9801, ये हमारी पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल कितना है 99, और यही संख्या हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। चलिए हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हमारा अगला एग्जाम्पल है भैया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। चलो हम 4 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिखना सीखते हैं। तो जब हमको 4 अंकों को लिखना है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद कितने अंक बचे 3, तो तीनों क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, चलो निकालते हैं। क्या बनाएंगे यहाँ पे पेयर बनाएंगे 2, यहाँ पे क्या आएगा इसके सबसे करीब वाला जो वर्ग हो क्या आता है 9, इसका वर्गमूल क्या लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, ये क्या हो गया इन दोनों का गुणा 3 त्रिक का 9 और यहाँ 3 लिख लेंगे 1, फिर क्या करते हैं
इन दोनों को जोड़ के इधर लिखते हैं, जोड़ लिया 6 आ गया। अब एक बार ले जाएंगे, 6 61 एकम 61, और इन एक को कहाँ लिखे हैं, यहाँ ऊपर, ये क्या आ गया 39, ठीक 39 से बच रहा है। अब फिर से सवाल पढ़ो, सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। अगर हम यहाँ 39 को घटा देंगे भैया तो संख्या 4 अंकों की रह जाएगी या 3 अंकों की हो जाएगी? निश्चित रूप से वो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले से ही छोटी लिख रखी है। इसका मतलब क्या करेंगे हम कि इससे एक बढ़ा के, जैसे कि में क्या जोड़ा जाए वाला सवाल लगाए थे, वही स्टेप करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के 32 का स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 1024। 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 होता है, उसमें 1000 को घटा देंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ के हम क्या बना देंगे, उसको जोड़ के हम क्या बना देंगे कि ये हमारी सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की। मतलब 1024 जो है वो हमारी सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की। ये प्रोसेस हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था। हमने उसमें क्या बताया था कि ये जो है 31 है, 31 को ऐसे लिखेंगे, इससे जस्ट एक बढ़ा के 32, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 63। और इस 63 में से इन दोनों को जोड़ने के बाद जो शेष आया उसको घटा देंगे। घटाओ, ये कितना आया 24। इसका मतलब कि 24 इसमें जोड़ने पे ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। सेम वही तरीके का सवाल है, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी 1024। हमारा आंसर क्या हुआ 1024। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1024। ये कंप्लीट हुआ। इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे किसी भिन्न का कैसे निकालते हैं वर्गमूल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।